हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम वाक्य रचना एवं वाक्य शुद्धिकरण का चैप्टर का टेस्ट करेंगे। आप सब अपना स्कोर करिए और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए। टीजीटी पीजीटी की तैयारी यहाँ पे भी करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। आपको सेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। या कोई कमी होती है तो त्रुटि होती है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को शेयर करें। आपके सामने रहा एक क्वेश्चन और इसका जवाब आपको बताना है। कुछ मिनट के बाद इसका आंसर, कुछ सेकंड के बाद इसका आंसर आ जाएगा। आपको मैं कुछ समझाने का कोशिश करूँगा। आप सब मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ज़रूर आपको हर कंपटीशन में पूछा जाता है हिंदी अनिवार्य रूप से, इसलिए टेस्ट ज़रूर करिए अपना। चलिए, इसका आंसर ये रहा। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण वाक्य में कर्ता या जिनको केंद्रित रखकर वाक्य में कुछ कहा जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य कहलाता है, मतलब उसे उद्देश्य कहा जाता है। कह रहा है तथा उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहता है, विधेय कहलाता है। जैसे राजू विद्यालय में पढ़ता है तो वाक्य में राजू क्या है? उद्देश्य है, तथा विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है तो विधेय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्होंने अजमेर शहर में घूमना है। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्या विधेय वाक्य? इसमें से आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें ई वाला ऑप्शन है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्होंने अजमेर घूमने जाना, मतलब एक से दूसरी बात कह रहा है तो इसका मतलब एक शब्द से दूसरा शब्द मिला रहा है, तो इसका मतलब क्या है? मिश्रित है। ठीक है। रचना की दृष्टि से यह मिश्र वाक्य है। और रचना के आधार पे रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य होता है और एक की विधेय होता है, मतलब एक उद्देश्य एक विधेय होता है, तो वो सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे लड़का खाता है, मोहन दौड़ता है, राम पढ़ता है, ये सब क्या है? सरल वाक्य के अंदर आता है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में सरल और मिश्र दोनों को साथ में बोला जाता है और उसके साथ में बीच में कुछ शब्द प्रयोग होता है, जैसे और, फिर, भी, नहीं, किंतु, अथवा का प्रयोग होता है। तो ऐसे जगह पे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उसने परिश्रम किया किंतु, देखो यहाँ पे किंतु आया है, सफलता नहीं मिली है, तो इस किंतु क्या है? इस संयुक्त वाक्य को बताता है। मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्य में एक मुख्य जो है उपवाक्य और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी किताब हैं, पास कितनी किताब नहीं है, तो हुआ कि नहीं आया? 2 शब्द आया, इसका मतलब मिश्रित है। 2 वर्ड, 2 बातें। मैं चाहता हूँ एक हो गया, तुम्हें कि तुम्हारे पास किताब नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर है, सगुन मेरी सहेली का अर्थ है आधार के वाक्य पर विधेय वाक्य है। ठीक है। वो क्या है? विधेय वाक्य है। ठीक है। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला है विधेयवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है अज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है, पांचवा है विस्मय वाचक वाक्य और छठवां है संदेह वाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, फिर संकेत वाचक वाक्य। ये सब क्या है? अर्थ के आधार पर
है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटि है, मतलब कौन सा ऐसा इसमें लिखा है गलत है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय होता है, एक विषय होता है। दूसरा ऑप्शन है, संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ये ऑप्शन है। सी है, एक वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य वाक्य हो, अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। चौथा ऑप्शन है, वर्ण के सार्थक समूह से वाक्य होता है, इसका मतलब डी था, उसमें डी आंसर सही था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, मतलब कौन नहीं इससे मिलता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद साधारण से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए अगले पांचवें का आंसर है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है, तो इसमें बी ऑप्शन की त्रुटि थी उस वाले पांचवें वाले आंसर क्वेश्चन का। वह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य का अर्थ की दृष्टि से है क्या भावनार्थक, संकेतार्थक, विस्मय दी बोधक या प्रश्नवाचक। इसमें कौन सा है, आंसर अपना करिए। वाह, सी ऑप्शन वाह। वाह के बाद देखिए एक ऐसे लाइन खींचा है, डैश लगा है, इसका मतलब समझ जाइए ऐसे चीज, ऐसे वर्ड कहीं पे लिख के, कोई शब्द लिख के ऐसे आगे एक पाई खींच के चिन्ह लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, विस्मय विषम या दिबोधक इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चिन्ह लगा होता है जिसमें, तो समझ लीजिए उसको हम क्या बोलते हैं, विस्मय विस्मादि बोधक। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। अब देखो, कह रहा अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। ठीक है, तो कौन है, सरल वाक्य, विधि वाक्य, निषेध वाक्य, प्रश्न वाक्य। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन है। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद सरल वाक्य नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक रचना के आधार पे होता है। लिखा है देखिए, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। पहले बताया हूँ। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, आपके सामने 8 भेद लिखा गया है, देख लीजिए। पीछे भी बताया हूँ। निम्नलिखित में से वाक्य कर्मवाच्य है। वह दिन भर सोता रहा, लता से पत्र पढ़ा नहीं गया, दिनेश ने अच्छा खेल खेला, मुझसे बोला ही नहीं गया। इसमें कौन ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन है। अपना आंसर। 8वें का क्वेश्चन जो है बी था। दिए गए वाक्य में लता से पत्र नहीं पढ़ा गया था, ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, कर्मवाच्य किसे कहते, कह रहा है कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसकी क्रिया सदैव कर्म के लिंग, वचन इत्यादि के अनुरूप होती है, उसके रूप में होता है। निम्नलिखित वाक्य में व्याकरण की किस प्रकार की अशुद्धियां हैं। इसमें देखिए कौन सा अशुद्धियां, मैंने मोहन को पुस्तक दिया, वचन संबंधित है, लिंग संबंधित है, काल संबंधित है कि कर्ता कर्म कारक संबंधित है। तो इसमें आपको अपना ऑप्शन का आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए, कुछ सेकंड बाद आंसर आ जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इस चैनल पे आपको टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी, बॉटनी और जूलॉजी का टेस्ट। दिए गए वाक्य में लिंग संबंधित अशुद्धियां हैं, क्योंकि बी इसमें ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा नगर में आए थे, अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है। संदेश सूचक वाक्य आता है, विधानार्थक
वाक्य आता है, संकेत अर्थक वाक्य आता है कि इच्छा बोधक वाक्य आता है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप पढ़िए और अपना करेक्ट आंसर पे टिक लगाइए। ये आपका टेस्ट है, मैं पार्ट वाइज टेस्ट कराता हूँ, हर चैप्टर का, हिंदी का, फिर साइंस का, सीटेट में, मतलब सारे पेपर में। उसके बाद बाल विकास का टॉपिक वाइज कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं खाना खा चुका हूँ तब यह आया था वाक्य है, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य है, कैसा वाक्य है? 11वां में, 11वें में सी है, मैं खाना खा चुका तब यह आया, मिश्र वाक्य है उदाहरण में। ठीक है। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है जो अनैतिकता के बल पर चलती है। यह किस प्रकार का वाक्य? सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य, किनमें से कोई नहीं? अपना ऑप्शन करिए। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और कुछ देर के बाद आंसर का जवाब आ जाएगा। ठीक है, आप सब अपना आंसर करते रहिए। ये देखिए आंसर से इसमें सही है, पहले इसके पीछे वाले ब्राह्मण क्वेश्चन में सी था। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में बताया हूँ पहले से ही। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेश वाचक, इसमें क्या था? देखिए, आपका जीवन मंगलमय हो वाक्य एक इच्छावाचक होता है। इस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा, कामना बोध होता है, उस वाक्य को इच्छावाचक कहते हैं। वाक्य में मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। रचना के आधार पे 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है। अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं। ठीक है, जो पीछे मैं बार बार बताया हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? अर्थ के आधार पे कह रहा है ना, तो विस्मय बोधक तो है, ओह सॉरी, अपना विकल्प लगाइए। और विधानार्थक, मिश्र और प्रश्न, उसमें क्या था? सी वाला ऑप्शन था। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 रहा, अपना ऑप्शन देखिए और इसका आंसर करिए। 15वें का सी रहा आंसर। आपके सामने 16वां क्वेश्चन, इसमें शुद्ध रूप चुनना है, कौन सा सही लिखा गया है? आपके सामने चारों विकल्प हैं, आप अपना आंसर करिए। इसमें बी ऑप्शन है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप चुनिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, आप अपना शुद्ध पढ़िए और शुद्ध को चुनिए। अपना क्वेश्चन करते रहिए, कुछ देर के बाद आपका उत्तर भी आ जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 ऑप्शन दिया गया है, अपना आंसर बताइए, चारों में से कौन सा है? देखिए, इसके पहले वाले का क्वेश्चन भी सही था आंसर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है।
हर 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। अपना क्वेश्चन करते रहिए सब लोग, देख के पढ़ के। ये 19वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, अपना का आंसर करिए। ये देखिए, हरियाणा टेट सेकंड पेपर में पूछा गया है, जो 6 से लेके 8 तक आता है, फरवरी 2014 में हुआ है। जो भी मैं करवा रहा हूँ ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार सभी राज्य में पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए, इसके 19वां वाले का आंसर ए है। आपके सामने चारों विकल्पों का भी शुद्धिकरण इसमें दे दिया है, शुद्ध वाक्य उसका देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए, और अपना चारों विकल्प है उसमें बताइए क्या होगा। सी, 20 का सी था। 21 का क्या होगा? आपके सामने रहा, आंसर ए होगा। 22 में क्या होगा? अपना आंसर करिए। 22, 4 विकल्प आपके सामने है। पिछले का आंसर डी है। ट्वेंटी थ्री, 4 विकल्प आपके सामने है, अपना आंसर करिए। ट्वेंटी फोर करिए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, उसमें जो सही है उस पर टिक लगाइए। ट्वेंटी फोर का सी है आंसर। 25 करिए, कौन शुद्ध वाक्य है? चारों विकल्प आपके सामने हैं। ट्वेंटी फाइव में बी क्वेश्चन, बी आंसर सही है। 26 आपके सामने है, इस वाक्य में शुद्ध कौन है, इसको चुनिए आप। आपके सामने चारों ऑप्शन है, इसमें एक सही ऑप्शन चुनिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑप्शन सी उसमें सही है। अब विराम चिन्ह के बारे में आपको बताया जाएगा। आपके सामने 28 क्वेश्चन है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन गलत है? आपके सामने चारों ऑप्शन है, अपना आंसर करिए। ऑप्शन ए सही था उसमें।
28 में 29, विराम चिन्ह का नाम है क्या है? अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम, हंस पद। चारों ऑप्शन आपके सामने है, उसमें आंसर करिए कौन सही है। उसमें ऑप्शन ए था अर्ध विराम। अर्ध विराम का निशान देख लीजिए, फिर दूसरा अल्प विराम का चिन्ह देख लीजिए, फिर पूर्ण विराम का, फिर योजक, फिर निर्देश चिन्ह, विवरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, हंसपद चिन्ह। अपना क्वेश्चन करते रहिए। 31 पढ़िए और अपना आंसर करिए। चार ऑप्शन आपके सामने। ट्वेंटी 21 का ऑप्शन डी सही था। 31 का सही था। 32 गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है कौन सा चिन्ह? आपके सामने देख लीजिए। सी ऑप्शन उसमें सही था, योजक चिन्ह लगा था। ठीक है, आपके सामने। अगला वर्तनी शुद्धि, वर्तनी सही करना देख लीजिए आपके सामने। प्रश्न 33 और चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा अशुद्ध है, मतलब कौन गलत है, आपको बताना है। यूपी एडेड GSH असिस्टेंट टीचर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही था, दिए गए शब्दों में। ठीक है, आगे अपना देखिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें बी था। 34 में बी था, पूजनीय शुद्ध रूप है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय अशुद्ध शब्द है। बी ऑप्शन। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ए 35 का ये सही था, वर्तनी के अनुसार शुद्ध। चुनिए डी, इसमें चुनिए। फोर्टी 41 क्वेश्चन है, देखिए अपना आंसर करिए। फोर्टी 42 करिए, चार ऑप्शन आपके सामने। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक चैनल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।